अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मजीद 148 मरीज दम तोड़ गए हैं। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 3,903 मरीज वफात पा चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में मुसलसल 5 दिन कमी के बाद फिर इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गुज़श्ता 24 घंटों में 4,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पाकिस्तान ने भारतीय शहरियों के वतन वापसी के लिए वाहगा बॉर्डर 3 दिन के लिए खोल दिया है। एमिरेट्स एयरलाइंस ने पाकिस्तान के लिए अपनी परवाज़ें मुअत्तल कर दी हैं। भारत में 6,922 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है। भारत में एक रोज़ के दौरान मुतासरा मरीजों की ये सबसे ज़्यादा तादाद है। ऑस्ट्रेलिया में 33 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो गुज़श्ता 2 माह के दौरान यौमिया केसेस की सबसे बड़ी तादाद है। अमरीका की 3 रियासतों के गवर्नरों ने दीगर 8 रियासतों से आने वालों को करंतना में रखने का हुक्म दिया है। खबरें अब तफसील के साथ। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ हुकूमत किसी कन्फ्यूजन का शिकार नहीं है। हम मुकम्मल लॉकडाउन करते तो बहुत नुकसान होता, इसलिए कोरोना से मुतासर इलाक़ों में लॉकडाउन कर रहे हैं। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ मेरे किसी बयान में तज़ाद नहीं है। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि हमारे और न्यूजीलैंड के हालात मुख्तलिफ हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक भी लॉकडाउन के नुकसानात बर्दाश्त नहीं कर सकते। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि अमरीका में भी लॉकडाउन की पाबंदियां ख़त्म की जा रही हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए मुल्क में शरह सूद मजीद 100 बेसिस पॉइंट्स कम कर दी है। 1% कमी के बाद मुल्क में सूद की शरह 7% पर आ गई है। कोरोना वायरस के बायस गुज़श्ता 4 माह के दौरान स्टेट बैंक ने 5वीं मरतबा शरह सूद में कमी की है। मार्च के वस्त में पाकिस्तान में शरह सूद 13.25% थी, जो अब कम होकर 7% पर आ गई है। पाकिस्तान ने अमरीकी महकमा खारजा की उस सालाना रिपोर्ट पर मायूसी का इजहार किया है, जो सन 2019 में मुल्क में दहशतगर्दी के बारे में जारी की गई है। पाकिस्तान की वजारत खारजा ने कहा है कि रिपोर्ट तजादात पर मबनी है और पाकिस्तान दहशतगर्दी की माली एआनत के इंसदाद के लिए जो कोशिशें कर रहा है उसकी नफी करती है। एक बयान में पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियों से आगाह है और हम दहशतगर्दों की अपने मुल्क में महफूज पनागाहों के क़याम को मुस्तरद करते हैं और हमने उन ऐसे मुश्तबा ग्रुपों के लीडरों को पकड़ा है और उन्हें सजाएं दी हैं जिन्हें अमरीका ने भी तस्लीम किया है। इससे पहले दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ अमरीकी महकमा खारजा की सालाना रिपोर्ट में कहा गया था कि पाकिस्तान ने गुज़श्ता साल दहशतगर्दों के खिलाफ कुछ कार्रवाइयाँ की हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान और भारत को निशाना बनाने वाले शिद्दत पसंद ग्रुपों के लिए महफूज पनागाह बना रहा। पाकिस्तानी हुक्काम का मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी की रोकथाम के लिए वज़ा किए गए नेशनल एक्शन प्लान के तहत तमाम शिद्दत पसंद तंजीमों और अफराद के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की है और पाकिस्तान में शिद्दत पसंदों की पनागाहें मौजूद नहीं हैं जो किसी दूसरे मुल्क के लिए ख़तरा हों। अफगानिस्तान की आला कौंसिल बराए कौमी मुफाहिमत के सरबराह अब्दुल्लाह ने कहा है कि बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात शुरू होने पर वो तालिबान के साथ उबूरी हुकूमत के क़याम से मुताल्लिक़ बातचीत के लिए भी तैयार हैं। अब्दुल्ला बुध को तनाज़ात के हल और उनकी रोकथाम के लिए कायम अमरीकी इदारे बराए अमन में एक मुबाहिसे के दौरान ऑनलाइन गुफ्तगू कर रहे थे। मुबाहिसे के दौरान उनसे सवाल किया गया कि क्या वो अफ़गान हुकूमत और तालिबान की मुश्तरका अबूरी हुकूमत के क़याम की तालिबान की तजवीज़ को तस्लीम करते हैं। उसके जवाब में अब्दुल्ला ने कहा कि वो इस पर बातचीत के लिए तैयार हैं। फ़रीक़ैन को कई दहाइयों से जारी दुश्मनी ख़त्म करने के लिए समझौता करने पर तैयार रहना चाहिए, इसलिए मुज़ाकरात की मेज़ पर आएं और यहाँ बात करें। अब्दुल्ला का कहना था कि हम अपने ख़यालात में लचक पैदा करेंगे। अब हमें पायदार अमन के रास्ते पर चलने से कोई नहीं रोक सकता। अब्दुल्ला का यह बयान अफ़गान सदर अशरफ गनी के उस हालिया बयान के बिल्कुल बरक्स है जिसमें उन्होंने तालिबान के साथ
امن معاہدے کے پیش نظر عبوری حکومت کے قیام کے لیے اپنے عہدے سے ہٹنے کی کسی بھی امکان کو مسترد کیا تھا۔ افغان حکومت کے ترجمان صدیق صدیقی نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ افغانستان کی حکومت دہشت گردی کے بارے میں سن 2019 کے کنٹری رپورٹ کا بھرپور خیر مقدم کرتی ہے، جس میں اعتراف کیا گیا ہے کہ افغانستان عالمی کولیشن میں شامل واحد رکن ملک ہے جس نے جنوبی اور وسطی ایشیا میں داعش کو شکست دی ہے۔ تاہم افغان وزارت خارجہ نے رپورٹ کے اس حصے کے بارے میں محتاط بیان دیا جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان افغان دہشت گرد گروپوں کو پناہ دیتا ہے۔ افغان وزارت خارجہ کے ترجمان گریڈ ہرٹ نے کہا کہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنے حالیہ دورہ کابل کے دوران افغان لیڈروں کو یقین دلایا ہے کہ پاکستان افغانستان میں امن عمل اور جمہوریت کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ جنرل باجوہ کے دورے میں امریکی رپورٹ میں شامل مذکورہ حصے کے بارے میں تبادلہ خیال ہوا اور پاکستان نے افغان امن عمل کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا۔ ترجمان کے مطابق جنرل باجوہ نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اب کسی ایک مخصوص فریق کی حمایت کی پالیسی پر عمل پیرا نہیں رہا۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ ایران عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا، جس کے بعد بین الاقوامی برادری کو اس کے خلاف کارروائی کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ اگر عالمی برادری نے ساتھ نہ دیا تو امریکہ تنہا ایسا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار محکمہ خارجہ میں دہشت گردی سے متعلق رپورٹ کے اجراء کے موقع پر انسداد دہشت گردی کے کوآرڈینیٹر نیتھن ییت سیلز کے ساتھ نیوز بریفنگ کے دوران کیا۔ مائک پومپیو نے کہا کہ گزشتہ جمعے کو IAEA نے قرارداد منظور کی ہے جس میں ایران سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اس کے معائنہ کاروں کو معلومات اور رسائی فراہم کرے۔ ایران کا ممکنہ غیر ظاہر کردہ جوہری مواد اور اپنی سرگرمیوں کے بارے میں تحقیقات میں تعاون سے انکار سے سنگین خدشات پیدا ہوئے ہیں کہ وہ کیا چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر ایران اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں ناکام رہا تو بین الاقوامی برادری کو مزید کارروائی کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ پومپیو نے کہا کہ ایران پر اسلحہ حاصل کرنے کی پابندی اکتوبر میں ختم ہو رہی ہے، جس کے بعد وہ دہشت گردی کے لیے اسلحہ خریدنے کے قابل ہوگا۔ امریکہ سلامتی کونسل میں اس کے خلاف قرارداد پیش کر رہا ہے، لیکن اگر عالمی برادری نے ساتھ نہ دیا تو یاد رہے کہ اوباما دور میں امریکہ کہہ چکا ہے کہ ہم تنہا کارروائی کرنے کے قابل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات میں امریکہ توقع کرتا ہے کہ چند خاص شرائط ضرور پوری کی جائیں گی۔ امریکہ نے افغانستان میں فوج کی تعداد سے متعلق اپنا وعدہ پورا کیا ہے اور اب طالبان سے توقع ہے کہ وہ تمام دہشت گرد تنظیموں سے اپنا تعلق ختم کریں۔ امریکہ چاہتا ہے کہ افغانستان اپنی سرزمین کبھی دہشت گردوں کی سرگرمیوں کے لیے استعمال نہ ہونے دے اور مستقبل میں کبھی امریکی سرزمین بیرون ملک امریکی شہریوں، اتحادیوں اور مفادات کے خلاف کوئی سرگرمی نہ کرے۔ ایک طرف بھارت اور چین کے درمیان سرحدی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے فوجی اور سفارتی سطح پر بات چیت کا سلسلہ جاری ہے اور دوسری طرف سرحد پر کشیدگی بھی بدستور برقرار ہے۔ دونوں ملکوں میں بدھ کے روز سفارتی سطح پر مذاکرات ہوئے اور متنازع علاقوں سے فوجوں کی واپسی اور کشیدگی کو کم کرنے کے سلسلے میں سینئر فوجی کمانڈروں کے درمیان 6 اور 22 جون کو ہونے والے سمجھوتے کو ایمانداری سے نافذ کرنے پر رضامندی ہوئی۔ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ہونے والے مذاکرات میں سرحد کی صورتحال پر تفصیل سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ 4 گھنٹے تک چلنے والی بات چیت کے بعد بھارت کی وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کر کے کہا گیا کہ بات چیت میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ فریقین کو LAC کا پوری طرح احترام کرنا چاہیے۔ دونوں اس بات پر راضی ہوئے کہ جو سمجھوتا ہوا ہے اس کو باہمی معاہدوں اور پروٹوکول کے مطابق تیزی سے نافذ کیے جانے سے سرحدی علاقوں میں امن و استحکام اور دونوں ملکوں میں وسیع تر تعلقات کے قیام میں مدد ملے گی۔ لیکن اسی روز چین کی وزارت خارجہ اور وزارت دفاع کی جانب سے گلوان وادی میں ہونے والی جھڑپ کے لیے بھارت کو مورد الزام ٹھہرایا گیا اور کہا گیا کہ بھارت کی وزارت خارجہ اور بھارتی میڈیا کی جانب سے مذکورہ واقعے کے سلسلے میں جھوٹی اطلاعات پھیلائی جا رہی ہیں۔ انہوں نے بھارت پر باہمی سمجھوتوں اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور جھڑپ کے لیے اشتعال دلانے کا الزام بھی عائد کیا۔
पाकिस्तान के साबिक सदर और हिज़्ब इख्तिलाफ की दूसरी बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी तवील अरसे के बाद सियासी महाज में दोबारा सरगर्म हो गए हैं। अपने एक बयान में साबिक सदर ने हुकूमत पर कड़ी तनकीद की है। साबिक सदर आसिफ जरदारी ऐसे वक्त में सियासी मंजरनामे में मुतहर्रिक हुए हैं जब हाल ही में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने हुक्मरान इत्तेहाद से अलहदगी इख्तियार की है और हुकूमती रहनुमाओं के माबैन इख्तलाफात भी सामने आ रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने BNK के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल से टेलीफोन पर गुफ्तगू करके उन्हें अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत की दावत भी दी है। पाकिस्तान में सरकारी आदाद व शुमार जाहिर कर रहे हैं कि गुज़श्ता 5 रोज़ में मुल्क में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में कमी आई है और औसत 6,000 से कम होकर अचानक 4,000 के करीब आ गई है। ताहम डॉक्टर्स इसकी वजह कोरोना से मुताल्लिक होने वाले टेस्ट कम होने को बता रहे हैं, जो 31,000 की सतह पर पहुंचकर बुध को महज 21,000 रहे। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि समाजी फासले और लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद के बगैर हकीकी तौर पर इन केसेस की तादाद में कमी मुमकिन नहीं है, जबकि बड़ी तादाद में केसेस रिपोर्ट भी न होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। पेशावर के इलाके तहकाल में एक नौजवान लड़के पर पुलिस तशद्दुद और उसे बरहना करके थाने ले जाने के मामले पर वज़ीर आला की हिदायत पर एक आला पुलिस ओहदेदार को उनके ओहदे से अलग करके तहकीकात शुरू कर दी गई है, जबकि सूबाई हुकूमत ने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी इस वाक़े की 15 दिन में अदालती तहकीकात के लिए कहा है। हुकूमती इक़दामात के बावजूद पेशावर समेत सूबे के दीगर शहरों और कस्बों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। पेशावर में सुबह असम्बली के सामने एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस एहलकारों ने उन पर आंसू बहाने वाली गैस के गोले फायर किए और लाठीचार्ज किया। अफगान वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना वायरस के 460 नए केसेस सामने आए हैं और मरीजों की कुल तादाद 30,175 तक पहुंच गई है। आलमी इदारे सेहत ने कहा है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस का फैलाव तेज़ी से जारी है और आइंदा हफ्ते दुनिया भर में केसेस की तादाद 93 लाख से बढ़कर 1 करोड़ तक पहुंच जाएगी। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और यूट्यूब पर हमारा ये बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में देख सकते हैं। खालिद हमीद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।